जय हिंद प्यारे बच्चों। वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बेटा, जैसा कि हम मैथ्स की सीरीज को कंटिन्यू लेकर के आ रहे हैं प्यारे बच्चों, और मैं चाहता हूं या हमारी संस्थान चाहती है कि आपका बोर्ड्स में बहुत अच्छा मार्क्स आए मैथ्स में, या सीयूटी वगैरह आप देने जाएं तो आपको बेस्ट है। तो आज हम यहाँ से जो प्रोसेस लेके आने वाले हैं वो है प्रगुण। क्या है प्यारे बच्चों? प्रगुण, प्रॉपर्टी। प्रगुण से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना बिल्कुल फिक्स है, तय है। तो आज की जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 4। पहले हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसका नाम हमने रखा है, ठीक है, इसका नाम मैंने रखा है किंग। राजा प्रॉपर्टी है, बड़े मजेदार प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सवाल मक्खन कर देने वाली प्रॉपर्टी, बिल्कुल मक्खन जैसा सॉल्यूशन आने वाला है। चलो भाई, कैसे आएगा? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो गया? ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये है हमारी किंग यानी प्रॉपर्टी नंबर 4। और कुछ बुक्स में ये प्रॉपर्टी ऐसे भी, यानी ए की जगह 0 रख दिया और बी की जगह ए रख दिया, एफ एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो एक्चुअल में प्रॉपर्टी यही है। इसी प्रॉपर्टी में हमने ए की जगह 0 रखा है और बी की जगह ए रखा है, तो नई प्रॉपर्टी बनके तैयार होगी। बट कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेन प्रॉपर्टी हमारी यही है। यस और नो? तो पहला ही धुआंधार सवाल लेने वाले हैं। 0 से π/2 log 10x dx, या 0 से π/2 log cot x dx। इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो आता है प्यारे बच्चों 0। कितना आता है? 0 आता है। चलिए, तो खेलते हैं इसके साथ, 0 0 खेलते हैं। तो हम इसको पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 0 से π/2 log 10x dx, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमने इसे आइलेट कर लिया। 0 से π/2 log 10x dx, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करें? अब प्रॉपर्टी लगा दें। प्रॉपर्टी कौन सी लगा दें? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। चलो लगाते। तो यहां से क्या हो जाएगा? आप जब इस एफ एक्स को एफ 0 प्लस π/2 माइनस एक्स करेंगे तो ये एफ एक्स बन जाएगा तुम्हारा एफ π/2 माइनस एक्स। मतलब अब जहां पर x है वहां क्या रखो तुम? चलो सॉल्व करते हैं, रखो यहां पे। तो जब x की जगह तुम यहां पर f π/2 माइनस एक्स रखोगे तो क्या होने वाला है? i इक्वल टू 0 से π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बेटा, हमें पता है 90 में 10 कॉट में हो जाता है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि भैया 0 से π/2 log cot x इंटू डी एक्स। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करें? फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर देते हैं। तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे तो i से i
2i हो जाएगी। और आप देख सकते हैं दोनों का लिमिट कॉमन है, तो लिमिट ले ली हमने कॉमन 0 से π/2। ये हो गया log 10x प्लस log cot x इंटू dx। 2i 0 से π/2 log m प्लस n log mn हो जाएगा। तो 10x इंटू कॉट एक्स dx। हमने यहाँ प्रॉपर्टी जो लगाई है वो है log mn। तो log mn का मतलब हो जाएगा log m प्लस log n। तो दोनों वाइस वर्सा है, ट्रू है। तो 2i 0 से π/2 log 10x और इसका cot x का क्या हो जाएगा 1/10x इंटू dx। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 2i 0 से π/2 और ये हो गया log 1। log 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहां से क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 0। देन जो हमने i लेट किया था उसका आंसर क्या हो गया 0। हैंस प्रूव्ड। और इस तरीके का ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए बेटा सभी लोग, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन आपको ना रहे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा पूरा। इसी तरीके से आप पूरा लगाएंगे तब आप जाकर के फुल मार्क्स क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में गेन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज का काम होता है आपके क्वेश्चंस को सिंपल बनाना, ठीक है। चलिए हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए अच्छा लेके आते हैं, और भी खूबसूरत से प्रश्न, ताकि आपको सवाल में और इंटरेस्ट आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमने लिया 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू dx। हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले इसे हम क्या मानेंगे i। 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx। इसे इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया फर्स्ट। अब यहां पे हम प्रॉपर्टी लगा देंगे a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू b एफ a प्लस b माइनस एक्स इंटू dx। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का ऐड आएगा π/2। तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 साइन क्यूब और x की जगह रखेंगे π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस क्यूब π/2 माइनस एक्स इंटू dx। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता है कि 90 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 से π/2 साइन 90 में कन्वर्ट होके कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। यहां आ जाओ, ये 90 में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कॉस और कॉस क्या हो जाएगा तो कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इंटू dx।
इसे इक्वेशन नंबर क्या कह दो, सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे। LHS से हम LHS को ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऐड। तो LHS से LHS ऐड हो जाएगा और RHS से RHS ऐड हो जाएगा। तो I कितना हो जाएगा, 2I। 0 से π/2, दोनों की लिमिट कॉमन ले लेंगे, sin क्यूब x अपॉन sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x, cos क्यूब x अपॉन sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x इंटू dx। 2i 0 से π/2, बेस सेम है, एलसीएम ले लीजिए, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x। ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बचेगा 2i 0 से π/2 इंटू dx। तो 2i dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से π/2, तो क्या हो जाएगा 2i अपर लिमिट माइनस, तो π/2, और यहां से i की वैल्यू आ जाएगी π/4, विच इज योर आंसर। तो इस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ठीक है, एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आपके आएगा ही। कंफ्यूज तो नहीं हो, क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इससे बेस्ड हम कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमने 2 क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर लिए हैं और आगे बढ़ते हैं कई सारे क्वेश्चन और लेकर के आपके लिए। चलिए, स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें। एक और क्वेश्चन, π/8 से 3π/8 tan क्यूब x अपॉन tan क्यूब x प्लस cot क्यूब x इंटू dx। इसे हम I मान लेते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज लगा दीजिए। ठीक है, तो हमारा जो fx है, अब उस fx को हम क्या लिखेंगे, f π/8 प्लस 3π/8 माइनस x। आप इसको ऐड करोगे तो 4π/8 कितना आ जाएगा, f 4π/8 माइनस x। तो ये कितना हो जाएगा, f π/2 माइनस x। समझ गए कि नहीं, चलो रखो यहां पे। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू π/8 से 3π/8। चलो, अब बेटा हम x की जगह रखने वाले हैं π/2 माइनस एक्स। समझ गए होंगे आप, π/2 को 4 2 8, इसलिए π/2 माइनस एक्स, और इसको पुट कर सॉरी, tan क्यूब π/2 माइनस एक्स अपॉन tan क्यूब π/2 माइनस एक्स प्लस cot क्यूब π/2 माइनस एक्स इंटू dx।
आई इक्वल टू π/8 और 3π/8, तो 10 आ जाएगा cot क्यूब x अपॉन cot क्यूब x, और ये आ गया 10 क्यूब x dx, और इसे बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। 90 में इंटरचेंजिंग होती है, साइन की कॉस में, कॉस की साइन में, टेन की कॉट में, कॉट की टेन में, सेक की कॉसेक में, कॉसेक की सेक में। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो LHS से LHS ऐड हो जाएगा और RHS से RHS ऐड हो जाएगा। चलो तो LHS से क्या ऐड करते हैं, LHS, तो ये LHS और ये LHS, चलो कितना आ जाएगा 2π। अब क्या हो जाएगा, π/8 से 3π/8 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 10 क्यूब x अपॉन 10 क्यूब x प्लस कॉट क्यूब x। ठीक है, ये हो गया कॉट क्यूब x अपॉन 10 क्यूब x प्लस कॉट क्यूब x इंटू dx। ठीक है, तो हो जाएगा π/8 से 3π/8, एलसीएम ले लोगे 10 क्यूब x प्लस कॉट क्यूब x, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 क्यूब x प्लस कॉट क्यूब x इंटू dx। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब अगर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हम इसे आगे कैसे लेके जाएं, ठीक है भैया। चलो तो क्या करना है आपको, ये है आपका 2i, π/8 से ये प्यारे बच्चों जाएगा 3π/8, और ये हो जाएगा dx। 2i dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये हो जाएगा π/8 से 3π/8। ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i π/8 ले लो कॉमन, तो 3 - 1 से कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा π/8। दिस आंसर इज π/8। एक काफी अच्छा सवाल, प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है और आएगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये समझ आए, बहुत आराम से मैंने इसको समझाने की पूरी कोशिश करी है, और भी हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे क्या चलेगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से समझिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, आपके बोर्ड्स के रिस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट भी है। चलिए तो एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ चलते हैं, देखते हैं 1 to 5 रूट x अपॉन रूट x और 6 - x, इसकी हमें निकालनी है। चलो तो सबसे पहले इसे ले लेते हैं i, 1 to 5 रूट x अपॉन रूट x प्लस 6 - x इंटू dx, इसे हमने कह दिया। हम प्रॉपर्टी लगा देंगे a to b fx dx, जिसका मतलब हो जाएगा a to b f a प्लस b माइनस x, यानी पहले दोनों को ऐड कर लो, फिर x उससे क्या कर दो, तो दोनों को ऐड किया तो 5 × 6 आया, और 6 में x घटा देंगे तो x हो जाएगा। तो ये हो गया 1 to 5, ये हो गया 6 - x अपॉन 6 - x प्लस 6 - x इंटू dx। वन टू 5 रूट 6 - x रूट 6 - x, और ये 6 - 6 प्लस x इंटू dx। 6 से 6 क्या हो जाएगा, 1 to 5
रूट 6 माइनस एक्स अपॉन रूट 6 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx। प्यारे बच्चों इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या बोल देंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड को हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो जब ऐड करोगे तो LHS से LHS ऐड हो जाएगा और RHS से ठीक है। चलो 1 से कितना हो गया 5, डिनोमिनेटर सेम है x प्लस रूट 6 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा रूट x प्लस रूट 6 माइनस एक्स। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये अगर इससे कैंसिल हो जाएगा तो अब क्या आएगा हमारा सॉल्यूशन, अब फिर से ये क्या हो जाएगा 2i 1 से 5 और ये बचेगा 1 इंटू डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन हम सब लोग जानते हैं कितना होता है, 1 dx का क्या हो जाएगा x और 1 से क्या हो जाएगा 5। 2i इक्वल टू 5 माइनस 1 अपर माइनस लोअर, तो 2i इक्वल टू कितना हो गया 4 और यहां से इसकी वैल्यू आ गई कितनी 2। क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है भाई, कैसे आप इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कैसे करेंगे, और भी कई सारे सवाल तो सभी लोग बेटा स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और चीज़ों को समझिए। आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने चाहिए, इस बात का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और आप भी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और भी कई सारे अच्छे अच्छे सवाल जो हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अभी आज हम प्रॉपर्टी नंबर 4 को ही डिस्कस करेंगे आपके लिए, देन प्रॉपर्टी नंबर 3 में आएंगे। शुरू करा जाए, आपने इसके शॉट ले लिया होगा, और भी कई अच्छे सवालों को देखते हैं जो डिस्कस करने चाहिए हमें। चलिए जीरो से π/2 log sin x, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, dx, या 0 से π/2 log cos x dx, माइनस का π/2 log 2 और π/2 log 1/, ये सारी बातें एक जैसी हैं। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों डिफरेंट है और दोनों का आंसर सेम आता है, इसलिए दोनों को इक्वल में लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड्स के नजर से। हम किसी एक को सॉल्व करने वाले हैं तो हम सॉल्व कर देते हैं साइन को। तो 0 से π/2 log
साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसे बोल दो प्रॉपर्टी नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर मैं इन दोनों लिमिट को ऐड करूंगा तो आ जाएगा पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। यस और नो? चलिए, हमें पता है कि 90 में साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो चलो आई क्या हो गया, 0 से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, तो LHS से LHS ऐड हो जाएगा और RHS से RHS ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2i 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहां से क्या हो जाएगा, 2i 0 से पाई बाई टू ले लो कॉमन, लॉग ले लो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स। समझ आ गई बात? अब यहां से क्या होगा, क्योंकि यहां प्रॉपर्टी लग जाएगी एक कि लॉग mn जो होता है वो हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n। तो प्लस वाले मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाले प्लस में। चलिए आगे बढ़ते हैं लेकर के इसको। क्या आ गया बेटा, 2i 0 से पाई बाई टू लॉग m प्लस n, तो लॉग mn, तो लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर दिया डिवाइड, तो आ जाएगा 2i 0 से पाई बाई टू लॉग 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, तो साइन 2x अपॉन कितना आ जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा dx। चलिए यहां से क्या हो जाएगा, 2i 0 से पाई बाई टू लॉग m अपॉन n, तो लॉग m माइनस लॉग n इंटू dx। चलो यहां से क्या हो जाएगा, 2i 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई टू लॉग 2 इंटू dx। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने लेट कर लिया इसे, 2x को लेट कर लिया t, तो 2 dx का क्या हो जाएगा, dx का dx और t का कितना आ जाएगा, तो यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 2i। अब लिमिट चेंज करने पर 0 रखोगे यहां पे, x का मान जब यहां 0 रखोगे तो ये वैल्यू 0 आएगी, और जब यहाँ पे पाई बाई 2 रखोगे तो ये पाई हो जाएगी। इससे क्या लिया, लॉग, ये बन गया हमारे लिए साइन t इंटू डी टी बाई।
अगर यहाँ पे देखोगे तो ये केवल log2 है और इसके पास dx log2 कांस्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा log2 और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और 0 से चला जाएगा π/2। समझ गए कि नहीं? चल अब क्या आएगा, 2i, इस 1/2 को हमने ले लिया आगे, ये हो गया 0 से पाई log sin t इंटू डी टी माइनस log2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस हो गया 0। क्लियर है? यहां तक बात समझ आ गई? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन कहीं से कोई प्रॉब्लम ना दे। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर के, देखते हैं कहां तक जाएगा हमारे साथ। ठीक है, चलिए आप क्या करें, आपको पता है ये 2i है, मैंने क्या किया, मैंने यहां से इस लिमिट को कर दिया 0 से π/2, तो जितना इससे डिवाइड करोगे उतना यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया log sin t dt और माइनस π/2 log 2। डन। अब क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2i 0 से π/2 log sin t dt और माइनस π/2 इंटू log t। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a2b fx dx अगर है हमारे पास तो हम बिना लिमिट चेंज करे इसको दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस लिमिट के यूज के अकॉर्डिंग मैं इसे कह सकता हूं 0 से π/2, मैं इसे बिना लिमिट चेंज करे t को क्या बना लेता हूं, x। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, अब बेटा ये आप देखें, आपने इसको i माना था स्टार्टिंग में, तो यहां पे हम रख देंगे i, तो हो जाएगा 2i इक्वल टू i माइनस π/2 log 2। इसको इधर ले आए, 2i में i जाएगा, क्या बचेगा, i माइनस का π/2 log 2, और इसे हम थोड़ा और आगे, तो एक आंसर तो यही हो गया। और अगर आप थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं π/2 log 2 की पावर माइनस, जिसे हम लिख सकते हैं π/2 log 1/2। क्लियर है? तो बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बोर्ड्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। तो आप किसी भी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए क्वेश्चन आता है। बहुत ढंग से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो साइन वाला मैंने सॉल्व कर लिया है और कॉस वाला आप खुद से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपका अपने आप सारे सॉल्यूशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक और अच्छे सवालों की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से सवाल कितने अच्छे रहेंगे। एक और बेहतरीन सवाल की ओर बढ़ते हैं, थोड़े अब सवाल अच्छे ले लिए जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग।
0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले से हमने मान लिया i 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, और इसे कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन प्रॉपर्टी लगा देते हैं a टू बी एफ एक्स डी एक्स, यह आ जाएगा a टू बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 0 से पाई ये हो गया पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जीरो से पाई ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। ये 180 माइनस चेंज होगा नहीं, ये आएगा कोसाइन एक्स, और ये आएगा 1 प्लस माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, फर्स्ट और प्लस क्या कर देंगे सेकेंड। तो नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो LHS से LHS ऐड हो जाएगा और RHS से RHS ऐड हो जाएगा। तो 2i ये है 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये है 0 से पाई और पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2i 0 से पाई कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये तो हो गया एक्स साइन एक्स, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, यानी आज इस प्रॉपर्टी से बेस्ड हम मैक्सिमम क्वेश्चन करने वाले हैं। चल चलिए, तो हो गया 2i 0 से पाई, ऊपर बचा पाई साइन एक्स और नीचे बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। लेट कर लो, कॉस एक्स को हमें लेट करना पड़ेगा t, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt अपॉन साइन एक्स। चलिए रखते हैं, ये क्या हो गया 2i
अब जब यहां पे आप 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां हो गया 1, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया पाई साइन एक्स अपॉन 1 + t² इंटू माइनस ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक, इसको क्या हो जाएगा, 2i माइनस पाई बाहर ले लो, 1 से -1, और ये हो गया 1/1 + t² dt। 2i माइनस पाई, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i माइनस पाई tan इनवर्स -1 और माइनस tan इनवर्स 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i माइनस पाई tan इनवर्स, इसका माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा tan π/4 का, और ये हो गया माइनस का π/4, tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आ जाएगा 2i माइनस पाई, ये माइनस का π/4 और ये भी माइनस का π/4, तो 2i माइनस पाई और माइनस का 2π/4, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और i का मान आ जाएगा π²/, यही आपका π²/। हर अच्छे सवाल डिस्कस करे जा रहे हैं, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी ना आए। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं डिस्कस कर दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसे, ठीक है, इसे आपको बहुत ढंग से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जीरो से पाई x अपॉन a² cos² x प्लस b² और sin² x इंटू dx। चलिए, सबसे पहले इसे i मान लेते, 0 से पाई x अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x इंटू dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं, a टू b fx dx बराबर a टू b f a प्लस b माइनस x इंटू dx। जीरो से पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन a² cos² पाई माइनस एक्स प्लस b² sin² पाई माइनस इंटू dx। अब क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा दूसरे सेक्वाड्रेंट की बात है, दूसरे में प्लस होता है साइन और कॉसेक, तो ना तो ये साइन है ना तो कॉसेक, तो माइनस बाहर आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई माइनस एक्स
अपॉन, इसका माइनस बाहर आ जाएगा लेकिन स्क्वायर इसे प्लस कर देगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। इसे क्वेश्चन नंबर क्या कह दिया हमने, सेकंड। अब क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना है। तो LHS से LHS ऐड हो जाएगा और RHS से, तो ये क्या हो गया 2i 0 से पाई x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप देख सकते हैं आप दोनों से लिमिट कॉमन ले सकते हैं और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा। ऊपर क्या है x प्लस पाई माइनस एक्स। आप देख सकते हैं ये x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CUT के भी बेस पे बिहाफ पे और बोर्ड्स के बिहाफ पे दोनों पे ही क्या है ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े बच्चों, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। इसे सॉल्व करते हैं तो 2i, बेटा पाई को बाहर निकाल देते हैं तो अब क्या हो जाएगा 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो 2i पाई 0 से पाई हमने क्या ले लिया बेटा, यहां से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस कॉमन लेंगे तो साइन अपॉन कॉस बन जाएगा 10 और ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो पाई 0 से पाई ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस ऊपर जाके सेक बन जाएगा। अब ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। यस और नो। अब हम 10 को t लेट करेंगे तो 10 का जो डेरिवेटिव होता है वो सेक होता है, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 10 जीरो की वैल्यू भी जीरो आएगी और 10 पाई की वैल्यू भी जीरो आएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ 2 से डिवाइड किया और यहाँ 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। जितना यहाँ डिवाइड करोगे उतना वहां मल्टीप्लाई करोगे, जितना यहाँ मल्टीप्लाई करोगे वहां डिवाइड करोगे उल्ट। ठीक है, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। ए टेन एक्स को लेट कर लिया सॉरी बी टेन एक्स, तो बी से मेरा कोई मतलब नहीं, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो कुछ लोग इलिमिनेट कर लेते हैं, कुछ लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, जो आपको ठीक लगे। वैल्यू मैं निकाल के इसे रख देता हूं ताकि अगर बुद्धि से कोई गरीब से गरीब बच्चा भी है तो उससे मेरी बात समझ आ जाएगी, हाँ सर ऐसा हुआ था। चलिए, तो ये हो गया आई और ये हो गया पाई। चलो यहां रखोगे 0 तो 10 जीरो की वैल्यू 0 और 10 90 की वैल्यू अनंत। ठीक, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन बी सेक स्क्वायर एक्स। ये इससे क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई बी। 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो पाई बाई बी, अब इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 बाई ए टेन इनवर्स टी बाई ए।
अब मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया होगा और इस क्वेश्चन को हम आगे लेके चलते हैं। पाई बाई बी, ये 1/a बाहर ले लो, tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया पाई अपॉन ए बी, tan इनवर्स 90 वैल्यू होती है tan पाई बाई 2 की, और ये हो गया 0। ये इससे क्या हो जाएगा, पाई अपॉन ए बी इंटू पाई बाई 2, तो आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। सभी बच्चों को बात समझ आ रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 से बेस्ड क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो मैं एक दो क्वेश्चन लिख देता हूं जिसके आंसर आप बाद में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 0 से पाई e की पावर cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx। 0 से पाई 2 की पावर पाई बाई 2, 2 की पावर साइन x अपॉन 2 की पावर साइन x प्लस 2 की पावर cos x dx। 1 से 2 क्यूब रूट x अपॉन क्यूब रूट x प्लस क्यूब रूट 3 माइनस x dx। तो प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताने भी हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। बहुत मजा आएगा। चलिए, आज की प्रॉपर्टी नंबर 4 के बेस क्वेश्चन हम यही खत्म करते हैं। इसके और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आज की प्रॉपर्टी नंबर 4 के बेस क्वेश्चन आज हम यही स्टॉप करते हैं। बाकी इसके सारे अच्छे क्वेश्चन जो टफ हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो लेके अभी हम आगे आएंगे। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं तक। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। जय हिंद। आज के लिए इतना ही एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।